हेलो किड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम जो है क्लास वन के छोटे प्यारे बच्चों के लिए एक पकौड़ी वाली जो पोइम है वो लेकर के आए हैं। यूनिट 5 है हिंदी सब्जेक्ट से और फर्स्ट क्लास के लिए है। तो ये हम देखने वाले हैं कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी जो पिक्चर्स है वो भी बनी हुई है। तो हलवाई दिख रहे हैं यहाँ पे, एक कढ़ाई में पकौड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो चैप्टर का नाम भी है पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आशर माई पकौड़ी। तो बिल्कुल दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी कि जब पकौड़ी बनाते हैं तो फटाफट से वो तेल में उसको छोड़ते हैं और जैसे ही तेल में जाती है कैसी आवाज़ होती है, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। जैसे ही हाथ में लिया गरम गरम थी तो हाथ में से उछली और उसको मुंह में डाला, मुंह में पहुंची। पेट में जाया, पेट में जा घबराई पकौड़ी। पकौड़ी अब पेट में पहुंच चुकी है और वहाँ पे घबरा रही है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो यहाँ पे एक प्यारा सा बच्चा और उसकी बहन दोनों पकौड़ियों का आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। और ये छोटी सी प्यारी सी पोइम थी, बहुत ही मज़ेदार। छोटे बच्चों के लिए एक ही पेज की पोइम है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल कोशिश करें और मज़े लेकर के करें, क्योंकि पकौड़ी तो आपने ज़रूर खाई होगी घर में। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। पकौड़ी कई लोग उसको भजिया भी बोलते हैं और कई बेसन के भी बनते हैं, तो दाल के भी बनते हैं ये। और आपके घर में भी ज़रूर बनते होंगे। आप अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछें कि पकौड़ी कैसे बनती है, अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर आपने देखी है तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, क्या भाता है क्या नहीं भाता है। तो कुछ यहाँ पे खाने वाली चीज़ें दी हुई है। जलेबी है, पकौड़ी है, बैंगन है और चुस्की है, चूसने वाली जो बर्फ़ का गोला भी कह सकते हैं उसको। करेला है, घिया है, लौकी है, आलू और आम। अब इस टेबल में आपको क्या करना है कि अगर आप इन चीज़ों को मज़े से खाएंगे तो आपको उस वाले कॉलम में टिक करना है। और अगर मजबूरी में खाना पड़ेगा, यानी कि मम्मी पापा आपको डांटेंगे कि नहीं खाओ, तब आपको खाना पड़ेगा, तो वो वाले कॉलम में आप इसको लिखें। और बिल्कुल नहीं खाएंगे, यानी कि आपको इतनी बुरी लगती है कि आप डांटने के बाद भी नहीं खाएंगे, तो आप लास्ट कॉलम में उसके आगे टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम करके दिखा देते हैं। जलेबी अगर आप मज़े से खाएंगे तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से कर दें। पकौड़ी भी आप मज़े से खाएंगे। अगर बैंगन आपको नहीं अच्छा लगता है और आपको खाना पड़े, यहाँ पे आप मतलब नहीं खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आपको खाना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो आप यहाँ पे टिक करें। और इसी तरह बाकी आइटम्स के लिए भी टिक करें। चुस्की, करेला, घिया, लौकी, आलू, आम, जो जो आप खा सकते हैं मज़े से, उसको फर्स्ट कॉलम में। जो आपके किसी के कहने पर खाएं वो बीच वाले कॉलम में टिक करें। और जो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते उसके लिए राइट कॉर्नर में टिक करें। कुछ और भी है यहाँ पे, स्कूल बस है और कुछ बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं। कई सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करें।
कुछ महिलाओं के लिए सीट है। और बस में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। ये पिक्चर्स आपने, अगर आप बस में ट्रेवल करते हैं तो आपने ज़रूर देखी होगी। और इस पे हमें बातचीत करनी है कि बस में कौन कौन बैठा है, ड्राइवर क्या कर रहा है आदि। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर्स जी ये रहे हैं, और अब आपको पिक्चर पूरी दिख रही होगी। तो ड्राइवर जी क्या कर रहे हैं, ड्राइवर जी गाड़ी भी चला रहे हैं और साथ में मूंछों को ताव भी दे रहे हैं। पीछे एक बच्ची बैठी है, बच्चों की कहानियाँ वाली बुक लेकर के, और वो पढ़ रही है। और उनके पीछे और एक अंकल बैठे हैं, एक मैडम बैठी है, कुछ लोग खड़े हुए हैं। और एक यहाँ पे चने और कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचने वाला भी बाल्टी लेके खड़ा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये बाल्टी सी लेके खड़ा है। और फिर पीछे चलिए बस में, तो यहाँ पे एक औरत बैठी है, उनका छोटा बच्चा रो रहा है और बाल खींच रहा है, जिसकी वजह से वो भी परेशान हो रही है। और ये हमने देखा था जो चने बेचने वाला था, नमकीन बेचने वाला, वो उसमें नींबू निचोड़ रहा है, और वो अंकल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और शायद वो सीट पर बैठे हुए बच्चे के लिए ले रहे हैं, या फिर वो बच्चा, उसका मन कर रहा है उसे भी खाने का, इसलिए वो मुंह पर इस तरह से हाथ रख रहा है कि काश मुझे भी खाने को मिलता। पीछे और भी अंकल लोग बैठे हैं, और एकदम पीछे देखेंगे आप कंडक्टर अंकल खड़े हैं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का शर्ट पहन के, और वो टिकट काट रहे हैं पीछे। तो इस तरह से आप इसमें ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। खाली जगह में आवाज़ें लिखो। तो अब यहाँ पे कुछ आवाज़ करने वाली चीज़ें दी हुई है, तो इनकी आवाज़ कैसे होगी वो आपको नीचे लिखना है। भोंपू की आवाज़ होगी भोंप भोंप भोंप, इसी तरह की आवाज़ होगी। सीटी विसिल की आवाज़ होगी। विसिल की आवाज़ को कैसे लिखेंगे आप, सीटी लिखेंगे। बस की आवाज़ पों पों हो सकती है। रोता हुआ बच्चा उआ उआ। तो तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। अब यहाँ पे कुछ जगह दी हुई है, आपको वो चित्र बनाना है जो भी सवारी आपको अच्छी लगी हो। जैसे कि एक टर्बन वाले पगड़ी वाले अंकल बैठे हैं, एक सिंपल जो है बूढ़ी आंटी बैठी हुई है चश्मा लगा करके, एक अंकल बैठे हुए हैं ग्रीन कैप लगा करके, उनकी बना सकते हो। एक अंकल ये नमकीन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, वो बना सकते हो। या फिर ये ड्राइवर अंकल बना सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। एक पहिया, दो पहिया, बोलो कितने कितने पहिए। तो भैया जी आपको देखना है और गिनना है। ठेला होता है, ठेला सब्जी वब्जी बेचने वाले आते हैं, उसमें 4 पहिए होते हैं। तांगा में पीछे की गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, बाकी आगे तो घोड़े होते हैं। स्कूटर में 2 पहिए होंगे। बैलगाड़ी में भी 2 पहिए होंगे। साइकिल में 2 पहिए। पानी का जहाज, उसमें कोई पहिए नहीं होते। ट्रक में कई सारे पहिए हो सकते हैं। ट्रक कितना बड़ा है उसके ऊपर कम से कम 4 तो आप कह ही सकते हैं। बस में कम से कम 4, अदरवाइज 6-8 पहिए हो सकते हैं। फिर है रिक्शा 3 पहिए, कार 4 पहिए, ऑटो रिक्शा 3 पहिए, हवाई जहाज 3 पहिए, उसमें 3 पहिए होते हैं फोल्डेड। चलिए, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि छोटे बच्चों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वो ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे वीडियोस को और अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।